आज का जो विषय जिसके बारे में हम बात करेंगे, 2-3 चीजें बताने जा रही हूँ। पहला टॉपिक ये है, कितनी महिलाएं हैं जो परेशान है कि हमारे हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और कई बार तो पुरुष भी परेशान है कि मेरी जो वाइफ है वो उसके ऑफिस में या कोई उसका कोलीग है उसके टुवर्ड ज्यादा इमोशनली अटैच्ड है, जो कि ठीक बात नहीं है। सीधी बात, पहला ये उपाय बताऊंगी। दूसरी चीज है, कोई अगर बंदा हमसे पैसा लेके गया और वो वापस नहीं कर रहा तो हम क्या इलाज करें। तीसरी चीज, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में कहते ना चंद्र आपके टेवे में अगर खराब स्थिति में है, आप ये चीज मान के चलो तो क्या होएगा, पैसे की बचत क्या, पैसा दिखेगा ही नहीं। और किस्मत जो चमकनी चाहिए वो कहते ना रोटी पानी चल रही है, बट जिस हिसाब से चीजें बननी चाहिए कहीं ना कहीं नहीं बन पाएगी। तो नॉर्थ वेस्ट में हम लोग क्या चीज स्थापित करेंगे वो मैं बताने जा रही। चौथी चीज है कि बटुए में कहते ना पैसा आता है, पैसा टिकता नहीं है, तो एक उसका प्रयोग बताने जा रही हूँ। ये 2-3 चीजें हैं। और एक कहते ना कई बार अनजान ऋण दोष होता है पाशा लोगों, जो हमें पता नहीं चलता। ये चीज समझने की कोशिश करो। एक इंसान मेहनत करे जा रहे नहीं उसका भाग्य साथ दे रहा, तो क्या करें। शनि केतु, हमेशा मैंने आपको एक चीज बताई है, शनि केतु, शनि राहु, क्या कहते हैं सूर्य शनि, ये क्या है, या तो लोग हमसे कटेंगे हम लोगों से कटेंगे। स्ट्रगल खत्म होने का नाम नहीं लेगी। कई बार एक इंसान की गलती होती है, कई बार गलती नहीं भी होती, लेकिन फिर भी उसकी सफरिंग्स कहीं ना कहीं बढ़े क्यों जा रही है। उसका वो कहते हैं ना शरीर साथ नहीं दे रहा। कई बार ऊपरी हवा भी होती है, एक नजर होता है, एक ये नहीं कि कोई आपके बारे में गलत सोचता है, हो सकता है कोई आपके बारे में गलत ना सोचता हो, लेकिन वो कहते हैं ना आंखों का कई बार तीर ऐसे चलता है कि वो हमारा जो आभा मंडल में जो ऊर्जा है वो छिन्न भिन्न होती है। एक रीजन कभी भी नहीं होता। दूसरे घर का जो शनि है वो किसका, सेविंग का होता है। जिस हिसाब से एक इंसान को सेव करना चाहिए, उसका जो घर पे फैमिली लाइफ का भी तो सेकंड भाव होता है ना, तो वो भी तो छिन्न भिन्न होएगा ना, पैसा जमा हो पाएगा और फैमिली लाइफ छिन्न भिन्न होएगी। सीधी बात है। तो ये सारी चीज बताई जा रही है। पहली चीज, आपने क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपका जो शौहर है, आपका जो हस्बैंड है कहीं ना कहीं कुछ लोगों के ऐसे प्रभाव में आ रहा है कि जो आपको पता है कि बिल्कुल टोटल गलत जा रहा है, बिल्कुल टोटल गलत जा रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है। मैं जो चीज चाहती हूँ, कुछ दिन तक मैं कहती इसको लगातार कर दो, बेशक और कुछ नहीं तो देखो 43 डेज तक अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सीधी बात, आपने क्या करना है, उस बंदे का, उस इंसान का एक कपड़ा ले लो, कपड़े को पूरा जला दो, उसकी जो राख होगी, राख को अपने चौराहे पे आपने थोड़ी राख अपने को कंटिन्यूटी में कर। अगर मतभेद भी हो रही है बिना बात के, मतलब सीधे मुंह बंदा बात नहीं करता, या तो गाली गलौज करेगा या तो क्या ही बोलूंगा, है ना, जबकि क्या बोले, आप उसको समझाने के लिए बैठोगे, कहते ना भाई बंदा कई बार खाने को दौड़ता है, यार मैंने क्या कर दिया, मैं तो तेरा अच्छा भला चाहता हूँ। और अगर आप कहीं ना कहीं कड़वा, आप रिजिड हो रहे हो। आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ। एक ना कंसल्टेशन हुई थी, कहती शाइना जी मेरा हस्बैंड शराब पीता है। मैं कहा आपको मारता है? नहीं। गाली देता है? नहीं। खर्चा नहीं चलाता? नहीं चलाता है, बिल्कुल चलाता है। मैं कहा कुछ एसेट वगैरह बनाया है, कुछ चीजें बनाई हैं? हाँ जी बिल्कुल बनाई है। फैमिली लाइफ नहीं है आपकी? नहीं शाइना जी है। मैं कहा तो क्या है, मतलब इंसान आप, इसका मतलब आपके अंदर तो एक वो ढीठपना हो गया ना। देखो अगर तो आप ढीठ बन रहे हो, आपका मशीन जैसा दिमाग चलता है, फिर बोलते हो तो बोलते गंदा हो, तो अपनी हरकतें भी सुधार लो। मैं उनमें से नहीं हूँ। क्या ये हो गया, वो जो अपनी गलती है वो अपनी गलती है, बात खत्म हो गई। थोड़ी अपने अंदर भी रिजिडिटी हटाओ, ये भारी काम होते हैं, सीधी बात है। कपड़ा उसका जलाओ, कपड़े जलाने के बाद थोड़ी सी जो राख है रोज उठा के जाओगे चौराहे पे और उसको अपने राइट पैर से कुचल दोगे, अपने राइट पैर से कुचल दोगे, एकदम कुचलोगे, वापस आ जाओगे, मुड़ के नहीं देखोगे। मैं कहती हूँ ऊपर से फरिश्ता भी नीचे आकर आवाज लगाते, मुड़ना नहीं है, मुड़ना नहीं है। ये करो। अगर कुछ और भी बाहर है, चक्कर चुक्कर आएगा काबू में, आएगा काबू में। इलाज बहुत है, इलाजों की कमी नहीं है। अब थोड़ी जल्दी है इसलिए फटाफट कर रही हूँ। वो प्लानिटरी पोजीशंस आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, बिल्कुल वो कल करेंगे। दूसरी चीज आपको बताती, आपने क्या करना है, पीपल का जो पत्ता होता है, पीपल का पत्ता, आपने ये चीज अपने पर्स में रखनी है। हर एक दिन, एक हफ्ते बाद उसको चेंज कर दिया करना। ये वाला जो पीपल का पत्ता है उसको कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, पीपल के पेड़ के इर्द गिर्द ही थोड़ा सा गड्ढा खोदना, दबा दिया करना। एक हफ्ते बाद की बात कर रही मैं।
और कई बार पैसा आता है, पैसा टिकता नहीं है, कुछ अजीब सा हम लोग योग लेकर बैठा होता है, जैसे ही पैसा का फुर 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 एकदम, तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ पर वास्तु को भी हम निगेट नहीं कर सकते, पैसा आता है, पैसा टिकता नहीं, अटका रहता है, काम बनते नहीं, कुछ ना कुछ होते होते चीजें रह जाती है। यहाँ पर साउथ ईस्ट और साउथ ऑफ साउथ ईस्ट भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर साउथ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और कहीं ना कहीं बदनामी, ये सब मतलब कहते हैं ना, आप किसी का गलत नहीं करोगे, मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी का गलत करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द जो ऊर्जाएं हैं, हमारे घर का जो पिंड है, वो उसकी ऊर्जा ही ऐसी है कि हमको वो चीज अपने को मिलती है, क्योंकि वास्तु को भी आप निगेट नहीं कर सकते भाई साहब। आपने क्या करना है, क्या कहते हैं, पहली बात तो एक पीपल का पत्ता लो, उसको गंगा जल से धो दो, हल्दी और दही का घोल बनाएंगे आप, और उसके ऊपर क्या लिख देना है, रीम लिख देना है, उसके ऊपर रीम लिख देना है, और उसको थोड़ा सा सुखाने के लिए रख दो, वो सूख जाएगा। आपको दिखता है या नहीं दिखता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको प्लास्टिक में या कैसे भी उसको रैप करके या ऐसे ही फोल्ड करके अपने पर्स में रख दो, अपने जेब में रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लक फैक्टर साथ देगा। ये नॉर्मल बात नहीं कर रही, आप ये करके देखो तो आपको पता चलेगा। और ये एक हफ्ते बाद जो पीपल का पत्ता है उसको गड्ढे में गाड़ दो, नया पीपल का पत्ता क्षमा माफी मांग के तोड़ो और लेके आ जाओ और फिर से पर्स में डाल दो। आपको चीज बताओ, अगर पैसा कोई अपना दे नहीं रहा, अपना पैसा कोई दे नहीं रहा, आपने क्या करना है, आपने एक भोजपत्र लेना है, वो जो कपूर का काजल बनाते हैं, आपको मैंने बहुत बार बताया कपूर का काजल कैसे आपने बनाने का है। आपने क्या करना है, वो कपूर को जलाने, कटोरी रख देनी है, वो जो वो बनेगा उस काजल से आपने उस बंदे का नाम लिख देना है। अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में सफेद कलर के कपड़े के अंदर एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी हरी मूंग दाल साबुत, और ये भोजपत्र, अगर जैसे कंपनी से भी कुछ लोग काम कर रही है, कंपनीज ने भी पैसा देना, पैसा नहीं दे रही, उनका नाम कंपनी का लिख डालो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने क्लाइंट्स के नाम लिख डालो, कोई बात नहीं। उसको जो है नॉर्थ वेस्ट में वजन के, थोड़ा सा वजन के नीचे दबा दो, अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में भोजपत्र के ऊपर वो काजल से उसका नाम लिख देना है। आपको बाकी चीजें बता दी, उसको वजन के नीचे दबा दो। पैसे आने के स्तोत्र अगर 1% भी चांसेस होएगा तो वो अपना दबाव में आएगा। थोड़ा थोड़ा करके वापस दे तो वापस तो दे, कम से कम कहीं से तो कुछ शुरुआत करें। फोन ही उठाने बंद कर दिया, कितने लोग परेशान है, शाइना जी फोन ही उठाने बंद कर दिया, ब्लॉक पे डाल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। वो कुछ एक्शन भी लेना चाहते हैं बट फिर भी उसमें भी रुकावटें आ रही है, तो ये रुकावट को कहीं ना कहीं काटेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक चीज और मेरे को बतानी थी, हाँ अब जिसको करना है करे, नहीं करना मैं किसी को फोर्स थोड़ा कर सकती हूँ। श्रापित पत्री किसी की है, बुध बृहस्पति चंद्र राहु चंद्र केतु 10वें भाव में क्या कहते सूर्य, क्या कहते शुक्र, अगर ये कंजंक्शन है आपके 10वें भाव में तो क्या ही होएगा। अंधी पत्री बोला जाता है ना, जितना कर लो, या कई बार एक इंसान कर भी नहीं पाएगा, मतलब कहते ना भटक के रह जाना, तितर पितर हो जाना, उसका काम ही यही है। वो अपना ग्रह अपना काम कर रहा है। सूर्य शनि का जो मेल है आपको पता ही है, वो आत्मा को भी गलत करता है। कई बार हमसे वो हालात गलत कर देते हैं, हम पे इल्जाम लगता है, कई बार हम भी गड़बड़ी कर देते हैं। देख लो, आप मान लो इस चीज को, अपने अंदर 24 घंटे घबराहट रहनी, कुछ अजीब सी, वो कहते ना बदनसीबी पीछा नहीं छोड़ी, एक बदनसीबी पीछा नहीं छोड़ी। बताओ, शमशान में जो क्या कहते हैं नलका लगा होता है, नलका, उसमें से पानी भरो और उसको जो है पीपल के पेड़ पे चढ़ा दो, अपने घर के इर्द गिर्द के पीपल के पेड़ पे। आप मान लो जैसे कई लोग बोलते हैं कि हाँ हम इकट्ठा ले आए, बाबा कोशिश करो रोज वहां से थोड़ा पानी लो और अपने इर्द गिर्द वाले पीपल के पेड़ पे जाकर आपने ये चढ़ा देना है। आपको एक चीज और बताऊं, थोड़ी सी जो आपके घर की मिट्टी होती है, अब कितने लोग बोलते हैं हमारे घर पे मिट्टी नहीं है, मैं कौन सा बोल रही हूँ बाबा कि आपका कच्चा, जब झाड़ू लगाते थोड़ी तो मिट्टी निकलती होगी, थोड़ी मिट्टी उठाने की। कल से शनिवार है, कल से करना शुरू कर दो, थोड़ी सी मिट्टी उठाओ। क्या कहते हैं पीपल का जो पेड़ है उसमें वो थोड़ा गड्ढा, थोड़ा वो मिट्टी हटाओ, अपने घर की मिट्टी डालो, गड्ढे को बंद कर दो और वो जो हम शमशान से पानी लेके आए हूँ उधर नलके का, वो चढ़ा दो। आप 6 शनिवार तो मिनिमम आपने करना है बाबा, 6 शनिवार में एक भी शनिवार मिस नहीं होना चाहिए।
कायदे से अगर देखा जाए तो 43 शनिवार करते हो तो एक भयंकर ऋण दोषों को यह पिछाड़ मारता है, क्या बोलूं। और मेरे को बोलने में शर्म है, मैं काय को हम चीजों से भागते हैं यार। जो चीज जिसका जो कारक चीज है, मैं तो उसी की चीज उससे ही ठीक होएगी ना, आप समझे। ये चीज करो, ये चीजें आपको मैंने बता दी हैं। मेरे को 2-4 चीजें और भी बतानी थी, चलो कल की वीडियो में मैं बताऊंगी, है ना। एस्ट्रो वास्तु की प्रोफेशनल कोर्स की जुलाई के बैचेस की रजिस्ट्रेशन अब ऑन है। व्हाट्सअप करना, कंसल्टेशन चाहिए, वास्तु कंसल्टेशन चाहिए, जो भी चाहिए, फ्लोर प्लान और डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ बाबा मत भेजा करो। जितना कर पाती हूँ वीडियोस के थ्रू अपनी जान लगाती, ये मेरा काम है, दिस इज माई प्रोफेशन, प्लीज अंडरस्टैंड इट। ओके ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।